जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है ये मंगलवार की प्यारी सी सुबह है और मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर मैं मंदिर को साफ़ करूँगी क्योंकि ये ना मेरे माधु असुर जाग चुके हैं, स्नान करेंगे, फिर यहाँ पर विराजमान होंगे। तो उनके आने से पहले मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ क्योंकि वो वहाँ पर बैठेंगे, वही हमारे राजकुमार हैं। तो यहाँ पर मंदिर साफ़ होना चाहिए, तो मैं बस अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहीं पर मैं एक कमेंट को भी ले लेती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम है तो पूजा की स्टार्टिंग करना चाहिए। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं मायके जाने के लिए तैयार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि मेरे मन में उनके लिए एक अलग स्थान है, एक अलग वैल्यू है कि वो मेरे घर वाले हैं मेरे माँ बाप है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। जब तक आप भगवान को वही दर्जा नहीं देते हो जो अपने करीबी का होता है, तब तक आपके मन में उनसे मिलने का या पूजा करने का या भक्ति से जुड़ने का मतलब मन नहीं करेगा। तो पहले आप उनको स्थान दो, एक जगह दो कि आप एक रिश्ता बनाओ कि मेरे साथ प्रभु का ये रिश्ता है। जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं उनको अपना बच्चा की तरह पूजा करती हूँ, बच्चे की तरह मानती हूँ, बच्चे की तरह देखभाल करती हूँ। तो वैसे ही आप जो भी, जैसे भाई मानो या भोले बाबा को पिता मानो, कोई भी मानो, लेकिन आज जब तक आपका किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है ना, तब तक आप उसको भी वैल्यू नहीं करते हो। सपोज करो आप रास्ते में किसी से जा रहे हो, क्या रास्ते में चलने वाले हर किसी इंसान से आपको मतलब है? नहीं है। उन्हीं रास्ते में या भीड़ में से आपका कोई अपना होगा जिसके जिसके ऊपर आपका ध्यान भी जाएगा और आप उसके बारे में ख्याल भी करोगे। तो पहले रिश्ता बनाओ, उसके बाद तब धीरे धीरे करके जब रिश्ता मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर अपने आप ही मन करता है कि नहीं, मैं मुझे इतनी सेवा करनी चाहिए, मुझे पूजा भी करनी चाहिए। तो एक पहले रिश्ता बनाओ, उसके बाद पूजा पाठ में भी मन लगेगा। तो बस यहाँ पर अभी मैंने माधवसों का श्रृंगार कर दिया था, आज पिंक पोशाक धारण कराई है और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमेशा ही सुंदर लगते, सुंदर लोग हमेशा सुंदर ही लगेंगे तो मैंने उनको फूल वगैरह अर्पित करी, भोले बाबा को जल चढ़ाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिव चालीसा की मैं मतलब पूरा सावन तक मैं शिव चालीसा का पाठ करूँगी। तो मतलब अगर सुबह में कहीं कभी कभार अगर देर भी हो जाएगी तो मैं शाम को करूँगी। मतलब मैंने एक नियम लिया है कि मैं एक बार है ना पूरे दिन में एक बार शिव चालीसा का पाठ जरूर करूँगी। तो यहाँ पे चालीसा का पाठ कर लिया था, नाम जप भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आरती करी, ये मेरे प्यारे लाला सब लोगों की आरती करी और हर दिन मैं भोले बाबा पे एक दीपक भी जलाऊंगी। तो ये मेरा नियम मैंने ले लिया है जो कि मैं पूरा सावन तक करने वाली हूँ। और उसके बाद वो एक अलग बात है, जब आप करने लायक नहीं रहो तो एक अलग बात है, जब तक मैं करूँगी मतलब वो कंटिन्यू रहेगा। फिर मैं बाहर आ गई थी तो आज ना रात से ही बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा मौसम था और इसी वजह से मैंने ये ड्रेस भी पहन ली। ये जब जब अच्छा मौसम होता है मैं तभी तभी पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, देखने में ही लगती है क्योंकि फुल स्लीव है। और तो मैंने यहाँ पे ये आज यही पहन ली थी, मुझे अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ड्रेसेस बहुत पसंद है जो कि मतलब कंफर्टेबल भी होती हैं और ऊपर से ना देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी साक्षी जी का, तो उनका कमेंट है कि हम ससुराल में कैसे रहें। तो यहाँ पर है ना मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि देखो क्या होता है कि ससुराल में जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, कोई ज़्यादातर आप भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हो, तो हर किसी की सोच अलग अलग है, हर कोई अलग तरीके से सोच रहा है, हर तरीके से अपना अपना तरीका होता है जीने का, हर कोई अलग तरीके से ही जीता है, ठीक है। खासकर क्या हो जाता है कि जब आप बहू हो तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों की तरफ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे दुनिया के आपके परिवार में कितने भी लोग हों, हर किसी की मतलब सोच अलग हो, चाहे कुछ भी अलग हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपके फेवर में एक इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपका पति है, ठीक है। अगर आपके पति ठीक हैं, आपके पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें वैसी हो जाती। तो मैं तो ये कहूँगी कभी कभार भी अगर जैसे होता है ना, मैंने बहुत सारे, मैं यहाँ पे किसी आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी एक इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है छोटी छोटी बातों पर ना अपने पति से झगड़ जाते हैं। जैसे मान करो कि कहीं जाना है तो उन्होंने, अगर वो लेट हो गए तो झगड़ा कर रही हैं, उन्होंने कह दिया मुझे कपड़े चाहिए, पति ने नहीं दिलवा पाए तो भी झगड़ा कर रही हैं, अरे आपने दिलवाए नहीं, आपने बोला था। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप सिचुएशन देख के बात करें। क्योंकि देखो पार्टनर का मतलब क्या होता है कि आप उसको समझे, वो आपको समझे। जब तक ये समझदारी आपस में नहीं आती है तो पहली बात तो ससुराल में तो रिश्ता दूर की बात है, अपने आपस में ही नहीं बनेगा। इसलिए ना थोड़ा तो बहुत ये ज़रूर है कि बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं कि जो कि
कि मतलब समझना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा है, थोड़ा बहुत सी समझदारी दिखाता है, तो बिल्कुल भी उसकी बातों को समझें। कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़े की नौबत आए तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा जाने दें। कभी कभार क्या होता है, एक और चीज़, कभी कभार क्या होता है कि आदमी कहीं गुस्सा होता है या फिर वो कहीं बोल नहीं पाता है तो अपने पत्नी से कह देता है। तो उस टाइम में रिएक्ट ना करें, उसकी बात को ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर ये इसने कहा है तो क्यों कहा है, और फिर उसकी बातों पे विचार करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो जब उनका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो तब बात करें, ठीक है। क्योंकि है ना, गुस्से में कोई भी चीज़ें हल नहीं होती, इसलिए उसको अच्छे से समझ सोच के बात करें। और रही बात परिवार को लेके, जैसे मान के चलो उनके परिवार में कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं तो उनको समझाएं। फिर भी ना समझ आए तो कभी कभार है ना, उनको वो चीज़ सामने दिखाना चाहिए कि मतलब ये देखो, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो खुद से समझेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और रही बात, और दूसरी बात ये है, ससुराल में रहने से पहले 2-3 चीज़ों की हर चीज़, पहली बात तो हर चीज़ छोड़ो, मतलब ये 80% है ना आपके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको है ना उनमें ढलना आना चाहिए। और ऊपर से है ना कि अब मैं एक चीज़, थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगी जो उसकी शायद हो सकता है मुझे ही ख़राब लगे या फिर वो सामने वाले को भी लग सकती है। मैं मान के चलो है ना, मैं अपने घर में रह रही हूँ, मेरे घर में 4 बातें हो जा रही हैं। मैं अपने मायके की बात करी, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे घर में 4 बातें हो रही हैं, 4 लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर में रह रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अगर मुझसे ना 4 के बजाय कोई ने 2 बातें भी बोली हैं, वो मुझे मतलब हर्ट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे हिसाब की नहीं है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिस परिवार में आपने बचपन नहीं गुजारा, कुछ नहीं गुजारा, तो वहाँ पर आके आपको 2-4 साल 10 साल हुई हैं, तो वो आपके मुताबिक कैसे हो सकती हैं। मैंने अपने घर में इतना वक्त गुजारा है तो वो मेरे हिसाब का है, यहाँ पर चीज़ें अलग हिसाब की हैं, तो मुझे उनमें एडजस्ट होना आना चाहिए। मुझे उनको उनसे, जैसे मान के चलो कोई बातें कर रहा है, मुझे उसको इग्नोर करना आना चाहिए, तभी आप सही से रह पाओगे। वरना आप पूरी ज़िंदगी है ना, यही इसी में ही निकल जाएगी कि कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, या फिर गिल्ट में रहना कि अरे मेरे साथ बहुत ख़राब हो रहा है। सबसे पहले अपने आप को निखारो, अपने बारे में सोचो, अपने आप को इम्प्रूव करो। कोई दूसरा देखो, अपने आप को बदलो, क्योंकि कोई दूसरा आके आपको नहीं सुख दे सकता है जब तक आपके मन में अंदर से सुख पाने की वो नहीं ललक नहीं है, तो ठीक है। इसलिए ना हर किसी से उम्मीद मत रखो, कि अगर उम्मीद जब इंसान जगाता है तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद मत जगाओ, और अपने फेवर में एक इंसान को रखो जो कि पति है। और अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके है ना, आदत करोगे ना तो उनको समझ आने लगेगा, अपनी बातें बताओगी अपने साथ। और पति से ज़्यादा ना उनके साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रखो, पति बाद में, पहले दोस्त बनाओ, ठीक है। तो आज मैं अपनी प्यारी सी सखी मीनाक्षी जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि तो मेरी बहुत प्यारी सखी है मीनाक्षी जी, जो कि मतलब मुझे इतना अच्छा फील कराती है। हमेशा ही सभी लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मैं सोचती तो हूँ सबके लिए एक एक दिन निकाल के थोड़ा थोड़ा सा बोल लूँ, लेकिन है ना अभी है ना मेरे पास और भी जो पेंडिंग रह गई हैं तो मैंने बोल नहीं पाया है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ब्लॉग छोटा ही बन पाया है आज। तो मेरी प्यारी सी सखी, और आप इतना मुझे प्यार दे रहे हो, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो है ना, मैं कभी भी है ना ऐसे इमोशनल आपको देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान करे आप जीवन भर मुस्कुराती रहो, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ, आपका परिवार, आपका बच्चा हमेशा खुश रहे। मुझे सच में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इतनी प्यारी प्यारी सखियाँ पाई हैं, जो कि मतलब मैं क्या बताऊँ। तो अब मेरी प्यारी सी मीनाक्षी सखी, आप हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो रोना मत बिल्कुल। मैंने आपके वीडियो में देखा था और रो रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ कभी आंसू ना आए, भगवान करे। तो आज मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज करी है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे वो जो था कवर्ड, उसको 2 मतलब साइड टेबल की तरह यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था। अब मुझे पता है रूम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं आपको कैसा लगा है, पता नहीं। और यहाँ पे मैं जैसे कि अपने जो मेरा कूलर है, मैं रात को वहीं लेकर जाती हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं ले ही जा रही हूँ तो बरामदे से बढ़िया है कि मैं आंगन से लेकर चली जाऊँ। तो मैंने अपना सोफ़ा बाहर ही निकाल दिया। यहाँ पे बैठने में अच्छा लगता है कि थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ, और थोड़ा सा मतलब मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यही सोफ़ा जहाँ पहले था वहीं पे डाल दिया है, और उसके बाद है ना पूजा रूम में एक बेड साइड टेबल मतलब अरेंज कर दी है, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो ऐसा कुछ कर दिया है, तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी हैं, आप बताना कि कैसे लग रहा है। और
मुझे मतलब मैं खाली वाली बैठी रहती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो फिर मैं यही सोचती हूँ अब मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ। मतलब ऐसे ही मतलब दिमाग में चलता रहता। मम्मी भी बोलती हैं क्यों तुम्हारे पास इतना काम कैसे हो जाता। तो मैंने कहा मैं ढूंढ लेती हूँ काम। तो अब देखो लाइट ऑफ करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत प्यारा, बहुत मतलब सूदिंग लग रहा था, एकदम ऐसे लगता है ना कोजी कोजी वाइब आ रही हो। तो ये कुछ मेरा बेडरूम ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल मैंने थोड़ा थोड़ा अब ओपन मतलब खाली सा कर दिया है, बिल्कुल भरा भरा भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और जिसके भी कमेंट रह गए हैं अब मैं अगले वाले ब्लॉग में दे दूँगी, प्लीज़ माइंड मत करना। मैं फिर कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।